नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने विदेश इंडिया की जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी में प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, सैफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में। मैं शो मेरी ही वीडियो से मिलेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्ले लिस्ट जरूर, आपको हर क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? ऑप्शन आर एन गोपाला स्वामी अयंगर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी एन माधवराव, एंड ऑप्शन डी जे बी कृपलानी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें ऐसा कौन है जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी एन माधवराव, एंड ऑप्शन डी जे बी कृपलानी। अगर आपको इसका आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि जे बी कृपलानी इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। फ्रेंड, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड, यहाँ बेसिकली एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका चेयरमैन कौन था। अगर आपको इसका आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मैं दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं। In India, suspension of fundamental rights during emergency is brought from the constitution of which country? Options are Japan, option B Germany, option C US, and option D Ireland. Friends, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी यूएस, एंड ऑप्शन डी आयरलैंड। अगर आपको इसका आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि जर्मनी। इन इंडिया, सस्पेंशन द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी इज ब्रॉड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि जर्मनी। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली फ्रेंड, यहाँ पर ये क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ना डीपीएसपी वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। अगर आपको इसका आंसर आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है आयरलैंड। आप इसको याद रखिए, मैंने दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वेबसाइट, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, आपको इस चैनल पे हमेशा ही क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। फ्रेंड, आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो मैंने सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं। विच वाज द फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस? ऑप्शन आर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, एंड ऑप्शन डी कर्नाटका। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से कौन सी स्टेट जो कि सबसे पहली स्टेट है जिसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, एंड ऑप्शन डी कर्नाटका। अगर आपको इसका आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि आंध्र प्रदेश। वो आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर पार्ट वन, ऑप्शन बी पार्ट सेकंड, ऑप्शन सी पार्ट थर्ड, एंड ऑप्शन डी पार्ट फोर्थ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, पार्ट वन, ऑप्शन बी पार्ट टू, ऑप्शन सी पार्ट थ्री, एंड ऑप्शन डी पार्ट फोर। अगर आपको इसका आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। फ्रेंड, क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड, यहाँ बेसिकली एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारा इंडियन क्वेश्चन का पार्ट थर्ड है ना वो किससे रिलेटेड है। तो आंसर फंडामेंटल राइट्स। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं। राइट टू प्राइवेसी इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन आर आर्टिकल 20, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 21A, एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 22। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है ना वो किस आर्टिकल में मेंशन है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, आर्टिकल 20, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 20A, एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 22। अगर आपको इसका आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि आर्टिकल 21। राइट टू प्राइवेसी इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि आर्टिकल 21। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर बात करें हम आर्टिकल 21 की, तो आर्टिकल 21 बेसिकली है क्या? तो आंसर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फ्रेंड, दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस इन
more than once is mentioned in which article? Options are Article 20, option B Article 24, option C Article 14 and option D Article 19। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल जिसमें ये मेंशन किया गया कि एक पर्सन को ना, मतलब अगर उसने 2 क्राइम करें उसको 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, आर्टिकल 20, ऑप्शन बी आर्टिकल 24, ऑप्शन सी आर्टिकल 14 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 19। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 20। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस इज मैंशन इन, तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 20। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, आर्टिकल 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, ऑप्शन आर फाइनेंशियल एमरजेंसी, ऑप्शन बी प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग, ऑप्शन सी स्प्रेड हिंदी लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी मनी बिल्स। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में सकते हो। बेसिकली फ्रेंड क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो आर्टिकल 351 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे रिलेटेड है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, फाइनेंशियल एमरजेंसी, ऑप्शन बी प्राइमरी एजुकेशन इन द मदर टंग, ऑप्शन सी स्प्रेड हिंदी लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी मनी बिल्स। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि स्प्रेड हिंदी लैंग्वेज। आर्टिकल 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि स्प्रेड हिंदी लैंग्वेज। मैंने क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लेते हैं, हु इज़ द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट। ऑप्शन आर वाई वी रेड्डी, ऑप्शन बी वी गिरी, ऑप्शन सी नीलमा संजीवा रेड्डी एंड ऑप्शन डी जस्टिस एम हेदुल्ला। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि वी गिरी इज़ द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड एज द इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट। मेरे क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा चांस है आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। नेक्स्ट लेते हैं, हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2007 to 2017। ऑप्शन आर वी गिरी, ऑप्शन बी हामिद अंसारी, ऑप्शन सी कृष्णकांत एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि 2007 से लेकर 2017 तक हमारे जो देश है ना उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, वी गिरी, ऑप्शन बी हामिद अंसारी, ऑप्शन सी कृष्णकांत एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि हामिद अंसारी इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2007 to 2017। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, how many times has national emergency been declared in India? Options are 4 times, option B 3 times, option C 2 times and option D none of these। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इंडिया में ना अभी तक नेशनल एमरजेंसी कितनी बार लगाई गई। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, 4 टाइम्स, ऑप्शन बी 3 टाइम, ऑप्शन सी 2 टाइम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि 3 टाइम्स। 3 टाइम्स द नेशनल एमरजेंसी हैव बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो नेशनल एमरजेंसी लगाई गई थी वो किस आर्टिकल के थ्रू लगाई जाती है या फिर किस आर्टिकल मेंशन है, तो आंसर आर्टिकल 352। अगर आपसे ये पूछा जाए जो 3 टाइम्स जो नेशनल एमरजेंसी लगी थी ना वो कब कब लगी है, तो आंसर 1962 जब चाइना के साथ वॉर हुई थी इंडिया की, और लगी थी 1971 जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, और एक बार लगी है 1973। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, इन विच ईयर वाज राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑप्शन आर 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952 एंड ऑप्शन डी 1953। अगर आप इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि 1952 वाज द राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, जॉइंट सेशन इन इंडिया आर चेयर्ड बाय, ऑप्शन आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर आप इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा। जॉइंट सेशन इन इंडिया आर चेयर्ड बाय, तो आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज बिजनेस स्टडी आई क्यू जी के। नेक्स्ट लेते हैं, द टाइम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड, ऑप्शन आर 3 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 9 मंथ एंड ऑप्शन डी 1 ईयर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप है वो कितना हो सकता है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, 3 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 9 मंथ एंड ऑप्शन डी 1 ईयर। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में सकते हो।
बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि 6 मंथ। द टाइम गैप बिटवीन द टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड, तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि 6 मंथ। फ्रेंड ये कुछ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, Who among the following who among the following may be the chairman of Jila Parishad? Options are Chief Minister, option B District Collector, option C Member of the Parliament in the district, and option D elected from its own member। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो। बेसिकली फ्रेंड क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन है जो कि चेयरमैन होता है जिला परिषद का। आपको चार ऑप्शन दिए थे, चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ऑप्शन सी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन द डिस्ट्रिक्ट, एंड ऑप्शन डी इलेक्टेड फ्रॉम इट्स ओन मेंबर। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि इलेक्टेड फ्रॉम इट्स ओन मेंबर। फ्रेंड ये कुछ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, Which article of the Constitution of India desires the organization of village panchayat? Options are Article 40, option B Article 41, option C Article 42, and option D Article 43। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिज़ायर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, पंचायती राज हैज़ रिसीव कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस विद डैश अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन आर 72, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 73, एंड ऑप्शन डी 74। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो पंचायती राज था ना उसको किस अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया के क्वेश्चन में लाया गया था। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, 72, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 73, एंड ऑप्शन डी 74। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि 73। पंचायती राज है रिसीव कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस विद द डैश, आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि 73 अमेंडमेंट एक्ट। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, इन इंडिया द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट लाइज विद, ऑप्शन आर द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉस, एंड ऑप्शन डी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, अब मान लो कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंक्रीज़ करना, कि जो स्ट्रेंथ है उनको इंक्रीज़ करना होती है, किसके पास ये पावर है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉस, एंड ऑप्शन डी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन डी यानी कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इन इंडिया द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट लाइज विद, आंसर ऑप्शन डी यानी कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रहा है जिनके आंसर जो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो प्रेजेंट रूल है ना वो किस आर्टिकल में मेंशन है, और जो नेशनल इमरजेंसी वो किस आर्टिकल में मेंशन है, और लास्ट क्वेश्चन जो है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी वो किस आर्टिकल में मेंशन है। फिर आपको इन तीनों क्वेश्चन के ना आपने जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर इज इंक्लूडेड इन द, ऑप्शन आर कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट, ऑप्शन सी यूनियन लिस्ट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि स्टेट लिस्ट। लॉ एंड ऑर्डर इज इंक्लूडेड इन द, तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि स्टेट लिस्ट। मैंने कुछ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया बिफोर बिकमिंग ए फुल फ्लैज स्टेट। ऑप्शन आर मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी सिक्किम, एंड ऑप्शन डी मणिपुर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी स्टेट है जो कि पहले एसोसिएट स्टेट थी उसके बाद उसको फुल फ्लैज स्टेट बनाया गया था। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी सिक्किम, एंड ऑप्शन डी मणिपुर। अगर आप इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि सिक्किम। सिक्किम वॉज एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया बिफोर बिकमिंग ए फुल फ्लैज स्टेट। यानी क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, Controller and Auditor General of India is appointed for how many years? Options are 2 years, option B 4 years, option C 6 years, and option D 5 years। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है ना बेसिकली उसको कितने साल के लिए रखा जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, 2 years, ऑप्शन बी 4 years, ऑप्शन सी 6 years, एंड ऑप्शन डी 5 years। अगर आप इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि फॉर 6 years। फ्रेंड क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड यहाँ पर बेसिकली एक क्वेश्चन और बन जाता है, अगर आपको इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि आपको ये बताना है कि अभी प्रेजेंटली में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो इसका जो आंसर है मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फिर ये 20 क्वेश्चन थे। आई होप ये कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक को। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।